और अब खबर यूजीसी के उस नए नियमों को लेकर के जिसके चलते देश भर में कोहराम मचा हुआ है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। गोरखपुर में ब्राह्मण ठाकुर बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं तो अमेठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री यूजीसी के विरोध में खड़े हो गए हैं। कौशाम्बी में खून से प्रधानमंत्री को खत लिखा जा रहा है तो गोंडा में वकील सड़क पर उतर आए हैं। गुस्सा सरकार और यूजीसी के साथ ही उन सवर्ण सांसदों पर भी है जिन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। विरोध प्रदर्शन के बीच एनएसयूआई ने यूजीसी के नए नियम का स्वागत किया है। एनएसयूआई ने कहा है कि समिति की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इसमें सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी शामिल किया जाना जरूरी है। हालांकि कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। लेकिन यूजीसी के नियमों को लेकर के शहर दर शहर अब बवाल, हंगामा, विरोध, प्रदर्शन और सबसे ज्यादा गुस्सा बीजेपी के खिलाफ, उन सवर्ण सांसदों के खिलाफ कि आप अभी तक इस पर चुप क्यों है। देखिए, दिल्ली, आगरा, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, औरैया, बागपत, संभल, बरेली, सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अगर कहीं से आ रही हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। तो यूजीसी नियमों को लेकर के मचे बवाल के बीच कांग्रेस ने जाति जनगणना की मांग की है। उसका मानना है कि जाति जनगणना से यूजीसी का मुद्दा हल हो सकता है। हम लोगों ने लगातार कहा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। कास्ट सेंसस में ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। यूजीसी के ऊपर ही हम कह रहे हैं कि हम कास्ट सेंसस ने, हम लोगों ने कास्ट सेंसस होना चाहिए। अगर बोले कास्ट सेंसस होगा, कास्ट सेंसस में ये सारे इश्यूज टेकअप हो जाएंगे, उसमें इसका आंसर उसमें मिल जाएगा, रिजॉल्व हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सरकार इस विरोध की तपिश को महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो विरोध के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का वो बयान और आश्वासन नहीं आता। धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा है कि कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। सरकार निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है भारत की, कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा।